हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। सो हम पहले ये जानेंगे व्हाट इज़ मैट्रिस। So, a matrix is a ordered rectangular array of number of functions. This is definition of a matrix और अब हम इसका मतलब समझते हैं. So, a matrix is a ordered rectangular array. So, अब array क्या होता है? array क्या होता है? एक arrangement of कोई भी object, arrangement of objects or numbers or functions in columns and rows is known as array. तो देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन या नंबर को ऑर्डर और रो में अरेंज करते हैं, जैसे कि हम नेचुरल नंबर को 5 तक के नेचुरल नंबर्स को रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो पहले हमने 1 2 को ऐसे लिख दिया एक कॉलम में, 3 4 को हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो एक अरेंजमेंट हो गया, एक अरे बन गया। और उसके बाद हम यहाँ पे ये साइन लगा देते हैं ब्रैकेट्स का, और ये जो पूरा आपका बन के आया इसे हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू। सो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लिया है। अब हम इसमें समझते हैं कि अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि रोज़ किसे कहते हैं एंड कॉलम्स किसे कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं इससे। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम समझ सकते हैं कि ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन होती है एंड इधर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रोज़ को रिप्रेजेंट करती है एंड वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 C2, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया, एंड यहाँ पे R1 हमारी फर्स्ट रो हो गई, देन R2 सेकेंड रो हो गई, एंड देन R3 थर्ड रो हो गई। दिस इज़ द एग्जाम्पल जिससे हमने समझ लिया कि रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns has the order of mn. What does this mean? So अगर तो हम एक बार जो अभी हमने बोला ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं या फिर इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं एंड देन इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है हमारा, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order mn to n। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स A, जिसका हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एलिमेंट्स है 1 2, सेकेंड कॉलम है उसमें 0 5 एंड थर्ड कॉलम में 3 5। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कॉलम्स कितने हुए, C1 C2 C3, एंड रो तो हमारी R1 R2, 2 ही रोज़ हुई। सो अब इसका जो हम ऑर्डर लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैट्रिक्स है उसकी m रोज़ है, तो हमारे पास तो 2 ही रोज़ हैं, हमारी 2 रो है, इसलिए हम लिखेंगे हमारा यहाँ पे हुआ 2 रो हो गई, और हमारे n कॉलम्स, हमारे कॉलम्स 3 हैं, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो m इंटू n, तो हमारा 2 इंटू 3 हो गया। ये हम लिख सकते हैं ऑर्डर इक्वल्स टू 2 इंटू 3। बट हम इसे शो कैसे करते हैं, तो इसे शो करने के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि मतलब A का ऑर्डर ये है, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं उसे A, एंड इधर हम साइड में लिखते हैं 2 इंटू 3। मतलब हम इधर देख के समझ जाएंगे दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज़ एंड दिस रिप्रेजेंट 3 रिप्रेजेंट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हमें पता चल जाएगा ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम। हम इधर साइड में लिख देते हैं m इंटू n। ओके, तो हम इधर लिख भी सकते हैं रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं।
सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, हम जिस तरह लिखते हैं। यहाँ पे आई जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये ए एक एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, कैपिटल ए का। सो अभी हम इस चीज़ को फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये ए जे क्या चीज़ें हैं। पहले अभी हम ऑर्डर का समझ लेते हैं कि हम ऑर्डर को किस तरह से लिखते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, अगर एक मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर दिया है ए इक्वल्स टू 2 3, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 2 × 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे तो हम साइन लगाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए रोज़ एंड कॉलम्स। जब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताना होगा तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 डिजिट में हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे 6 आ गया। तो यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स ए में 6 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम सीधे नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम कर देते हैं। सो हियर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हमारी 7 टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली जो हमारी आती है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सो हम इसकी डिफिनीशन भी ऐसे ही लिखेंगे कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 एंड ओनली 1 कॉलम इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 2 3 1, दिस इज हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो तो 3 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारी वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही है, इसलिए हम इसे एक कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो m × 1 के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो 1 है। ओके, सो नेक्स्ट, सो अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। ये भी हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की ही तरह है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 होती हैं उसे हम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओनली 1 होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें हम कॉलम्स चाहे जितने बनाएं चाहे एक बनाएं, कोई मतलब नहीं है हमारा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ 1 रखेंगे एंड कॉलम्स हमने बढ़ा दिए, हमने कॉलम्स काफ़ी रख दिए। सो हमने देख सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 ही रखी है, कॉलम्स हमने अलग, कॉलम्स हमारे जहाँ पे 5 कॉलम्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो तो 5 × 1 के फॉर्म में बनेगा, लेकिन अगर एक रो मैट्रिक्स है, हम जनरल ऑर्डर इसका जो होता है वो 1 × n के फॉर्म में रहता है। ओके, सो नाउ हम देखने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो माई थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स में देखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं। सो जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम होता है उस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब कि हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पर हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। सो हम पहले समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देन हम ये बात अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती। ओके, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें यही है, छोटा सा है कि अ मैट्रिक्स वेयर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, व्हाट इज़ दिस? ठीक है, अभी हमें तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं पता, तो हम उससे भी जानते हैं। सो हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, जहाँ पे हमारा कुछ भी ले लेते हैं, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में यहाँ राइट से हम नहीं कर सकते,
तो फिर इधर से हम आते हुए जो लास्ट में आएगा तो ये डायगोनल बनाएगा, ये एक डायगोनल फॉर्म करेगा। बट हम ये वाला डायगोनल नहीं ले सकते, हमें यही वाला डायगोनल लेना है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके। तो ये जो डायगोनल फॉर्म करता है इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, मतलब 3 और 0 को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे और -1 और 0 को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो वैसे ही हम 3 के मैट्रिक्स में भी देखते हैं कि वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे। अभी हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 3, 5 और -1 होंगे, ये 2 नहीं होगा। These are the diagonal elements। तो हमें अभी पता चल गया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब ये सारे 2, 3, 0, 1, 0, 6 ये तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, इन सबको 0 होना पड़ेगा, तो वैसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम कर देते हैं। हियर हमारा ये एग्जांपल जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3, 5, 1 ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया और उसके अदर देन सारे हमारे 0 हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो एक बार हम ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नाउ एक बार हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन फिर से दिमाग में लेकर आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0। बुक में चेंज है, आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, बस आप थॉट मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। सो अब हम लास्ट की हमारी जो लास्ट के 3 मैट्रिसेस वो बहुत आसान है, हम इसे ऐसे समझ लेते हैं। सो स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, सेम डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारा हमने लिख लिया सेम डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल लिए, एक 2, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का और दूसरा 3, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स दोनों सेम है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। सो अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 1, 1 ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, बिकॉज हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं और यहाँ पे 1, 1 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, मतलब नॉन डायगोनल्स भी सारे, ऑल। फॉर एग्जाम्पल सारा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, a = 0, 0। हमें 3 में भी लिखना है तो a लिख लेते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। या फिर हम इसमें हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो 2 × 3 के फॉर्म में बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने कवर अप किया व्हाट इज़ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उनके एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन।